तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल क्रैक एसएससी विद पंकज में आपका। तो इस वाले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि मेरा अभी CGL 2021 के लिए क्या टाइम टेबल रहने वाला है। ठीक है, वैसे तो मैं CHSL में तो सेलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन CGL है वो अपना नेक्स्ट टारगेट है और मेरा पूरा ट्राई है कि इस बारी में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अपने पास 2 से ढाई महीने हैं अभी और उसके लिए मैंने पूरा प्लान कर रखा है। ठीक है, कि कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है और क्या टाइम टेबल रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह उठता हूँ मैं। ठीक है, तो सुबह उठते ही मेरा प्लान रहता है कि यार इंग्लिश को निपटा दूँ, क्योंकि इंग्लिश ना मुझे बहुत ही वाहियात सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, भले उसमें मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं लेकिन मेरे को बहुत बोर करता है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में भी जो वोकैब वाला पार्ट है ना वो और भी बोरिंग है। तो ये बुक है अपने पास, ये SP बख्शी नाम से है। ठीक है, तो इसकी जो वोकैब वाला पोर्शन है ना वैसे मैंने पढ़ रखा है, तो इसको मैं सुबह 7 बजे उठते ही इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और 7 से 8 तक इसकी वोकैब को रखता हूँ। ठीक है, सुबह मेरा पहला काम ये रहता है कि 7 से 8 तक इसकी वोकैब को रखूँ। ठीक है, फिर 8 बजे के बाद ये प्रिंस टू पैरामाउंट बुक है। ठीक है, ये ग्रामर की बुक है और काफ़ी फेमस बुक है। ठीक है, तो रोज़ मैं इसकी 2 चैप्टर पढ़ता हूँ और 15 मिनट में लगभग 1 चैप्टर निपटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता, मेरे को खाली जो इसमें इंपॉर्टेंट टिक मार्क्स हैं उसी को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इस बुक के रोज़ मैं 2 चैप्टर निपटाता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने बुक ये बहुत बार पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी इसी बुक को मैं पढ़ता हूँ ग्रामर के लिए, क्योंकि अभी तक इसने अच्छा खासा रिजल्ट दिया आपको ग्रामर में। ठीक है, और 8:30 तक इसको पढ़ता हूँ। ठीक है, अब 8:30 तक 10 के बीच में मुझे जितना भी टाइम मिलता है, ठीक है, बाकी सारे कामों को छोड़ के, ठीक है, चाहे वो आधा घंटा मिल रहा है या 1 घंटा मिल रहा है, उसको मैंने फ्लेक्सिबल कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि 8:30 से 10 तक पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें जितना भी टाइम मिलता है उसमें ये MB एप्लीकेशन वाली बुक है। ठीक है, पुरानी वाली, और इसमें से मैं PYQ लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जो नए सवाल आ रहे हैं ना इंग्लिश के वो काफ़ी ईजी आ रहे हैं, तो अगर आप इस बुक से कर लेते हो ना तो मेरे को इंग्लिश के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अपन 10 बजे तक सुबह 7 से 10 के बीच में इंग्लिश को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन नंबर लेते हैं मैथ्स का। ठीक है, तो ये वाली बुक है। ठीक है, मेरे पास पहले से पढ़ी है, और आप चाहो तो पिनेकल की आती है। ठीक है, उसमें भी लेटेस्ट TCS वाले सवाल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे मैं डेली एक चैप्टर के 100 सवाल उठाता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी मेरा जैसे चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो उसके 100 सवाल मैं लगा लूँगा। ठीक है, उसमें जो मेरे को नहीं आएगा उस पर टिक कर लूँगा, और जो आएगा उस पर ऐसे कैसे छोड़ दूँगा। ठीक है, ताकि जो मेरे को नहीं आया है उसको मैं अगेन रिवाइज कर सकूँ बाद में। ठीक है, तो 10 से 2 के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, जो करना है वो करो, लेकिन साथ साथ 100 सवाल आपको कंप्लीट करना है इस बुक से। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मेरे को भाई इतनी देर बैठ के करना है। ठीक है, अगर मेरे से जल्दी हो गया सवाल तो जल्दी खत्म, और लेट हो गए तो लेट तक। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत रिजिड नहीं कर रखा मैंने, बस ये है कि मेरे को 4 घंटे है मेरे पास, और 4 घंटे मेरे को 100 सवाल करने हैं। ठीक है, उसी में नहाना धोना खाना पीना जो भी है सब उसी में है, लेकिन मेरे को 2 बजे से पहले 100 सवाल निपटा देंगे। ठीक है, और 2 बजे के बाद अपन करते हैं 2 बजे मैं मॉक देने बैठता हूँ, लैपटॉप मेरा। ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट बुक का है मॉक का, तो उसका पहले तो मैं या तो प्रीवियस ईयर मॉक दे लेता हूँ, ठीक है, जो भी CGL में हुआ है, और या फिर मैं क्या करता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक के जो मॉक सीरीज है 2020-21 वाली वो दे लेता हूँ। ठीक है, तो इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ कम से कम 50-60 मॉक दे के जाऊँ। ठीक है, क्योंकि हर बार मेरा यही फंडा रहता है कि भाई अगर हो, मेरे साथ क्या होता है कि हो गया है लेकिन लास्ट टाइम मॉक नहीं देता, उससे प्रैक्टिस छूट जाती है। ठीक है, तो इस बार फुल प्लानिंग है कि भाई कम से कम 60 मॉक तो देने ही देने, और ज़्यादा दे देंगे तो और अच्छा। ठीक है, और 2 से 4 के बीच में मैं मॉक्स को निपटा लेता हूँ। ठीक है, मतलब मॉक को देख लिया और उसका जो रिवीजन है, ठीक है, जो एनालिसिस है वो कर लिया, जो मेरे को अच्छे से इंपॉर्टेंट सवाल लगे उनको सेव कर लिया, ताकि मैं लास्ट में रिवीजन के टाइम पे देख सकूँ। ठीक है, और अब मेरा एक क्या ना, मेरे को एक समझ में आ गया कि भाई मेरा जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना वो अच्छा है, लेकिन ना एग्जाम में मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। ठीक है, तो कुछ मैंने अपने खुद के टॉपिक छाटे हैं कि भाई मेरे को इसमें दिक्कत है, तो उनके लिए मैं ये वाली बुक लाया था। ठीक है, ये भी TCS की है, क्योंकि लेटेस्ट अभी रीजनिंग ना अभी अच्छी आनी शुरू हुई है, मतलब अभी जो CHSL हुआ है ना लास्ट और CGL हुआ है उसी में अच्छी रीजनिंग आ रही है, उसकी मेरे तो काफ़ी ईजी आ रही थी। तो अभी मेरा ये प्लान है कि इस बुक्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। ठीक है, तो या तो मैं क्या करता हूँ कि भाई 2 से 4 तो मॉक हो गया। ठीक है, तो या तो एक और मॉक दे लूँगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, या फिर इस बुक को सॉल्व कर लूँगा, तो अल्टरनेट डे या फिर 2 दिन में एक बार जब भी मेरे को टाइम मिलता है इससे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपकी इच्छा है आप प्रीवियस ईयर से करना चाहें, मुझे क्या है कि किसी टॉपिक में कुछ स्पेसिफिक दिक्कतें हैं तो वो मेरे को सोल्व करनी है। ठीक है, और वो मैं रैंडम प्रैक्टिस से करना चाहता हूँ। ठीक है, तो और कोई मुद्दा नहीं है, तो आप भी चाहें तो इससे करें या फिर नहीं करें। ठीक है, और फिर 6 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद खाना वाना खा के 8 बजे तक कोई काम नहीं। ठीक है, वॉक करनी है, नॉर्मल काम करना है। उसके बाद 8 बजे बाद फिर मैं लूसेंट उठा के बैठता हूँ। ठीक है, लूसेंट अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, अभी मैं दूसरे रूम पे हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पास लूसेंट है, और लूसेंट से करता हूँ, लूसेंट से एक टॉपिक को पढ़ा। ठीक है, जैसे कि मेरे को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली मैंने, जैसे हड़प्पा वड़प्पा पढ़ना है तो हड़प्पा पढ़ लिया। अब मैं उसमें देखूंगा कि जो प्रीवियस PYQ वाली जो बुक है ना, तो आप राकेश यादव की ले लो, किरण ले लो, पिनेकल ले लो, आपकी मर्जी कोई से भी ले लो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता।
उस वाली बुक से फिर सवाल लगाने, ठीक है। तो लगभग डेढ़ घंटे या 2 घंटे का प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले लूसेंट से थ्योरी पढ़ो, फिर पीवाई को सवाल लगाओ, जिससे कि आपके दिमाग में ना वो चीज़ें बैठ जाएँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैं करता हूँ 6 दिन, ठीक है, सैटरडे तक। संडे को सिर्फ एक ही काम है, एक तो मॉक देना, ठीक है। फिर जो करंट अफेयर रह गए ना उस हफ्ते के, वो एक साथ किसी भी चैनल से, या फिर मेरे पास एक बुक भी है स्पीडी वाली, तो मेरे को जो ठीक लगता है ना उससे मैं निपटा देता हूँ, ठीक है। तो स्टडी IQ की भी अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा अभी क्या ना, अभी से करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, फिर भूल जाते हैं उनको। तो रेगुलरली तो नहीं पढ़ता मैं, पर वीक में एक बार करंट अफेयर को देख लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि वो दिमाग में रहे। लेकिन मेन तो आपको एग्जाम पास आएंगे तब पढ़ना है, ठीक है। तो ये अपना टाइम टेबल है। अगर आपको लगता है कि आप इससे एडजस्ट हो सकते हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए, बताइए कि आपका क्या टाइम टेबल रहता है नॉर्मल, ठीक है। चलिए, थैंक यू।